राम राम जी सभी को। तो आज मैं कोई भी ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आज आपके साथ अपनी यूट्यूब की कमाई कितनी करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत बार यही सेम क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत सारे लोग पूछ बैठे हैं। हर किसी की नज़र कमाई पे होती है भैया, किसी की नज़र ये नहीं होती कि पीछे मेहनत कितनी है। लेकिन हर किसी को ये जानना है कितना कमाते हो। तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक हमारी फैमिली हो, आप मेरे से जुड़े हो, आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो आपको मेरे बारे में ये चीज़ भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ भी शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में भी शेयर करूँगी। और मैं आपको बताऊँ कि ना यूट्यूब आजकल ना थोड़ा-सा टफ हो गया है। पहले थोड़ा ईज़ी था, लेकिन अब बहुत टफ हो चुका है, क्योंकि अभी ना हर बंदा यूट्यूब पे है, हर बंदा। हर कोई सोचता है कि मैं भी फेमस हो जाऊँगा, मैं भी फेमस हो जाऊँगा, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है ये कोई भी नहीं जानता। बहुत टाइम लगता है। अगर बात करूँ ना कि मैंने कब स्टार्टअप किया था, तो मैंने जो ये यूट्यूब का चैनल शुरू किया था ना, ये वाला व्लॉगिंग चैनल जिससे मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ, मैंने ये चैनल शुरू किया था 2022 में। मैं नॉर्मल सी मैं अपने बेटे के साथ कॉमेडी वीडियोस डालती थी, दूसरों की वॉइस पे भी बनाती थी, वो डाल देती थी, कभी-कभी अपना कंटेंट होता था तो वो डाल देती थी। जो इतना ज़्यादा ना मज़ेदार चल नहीं रहा था। मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक तो क्लैरिटी नहीं थी, एडिटिंग नहीं आती थी, वो माइक नहीं था। ऐसे ही हम बैठे होते थे, बना देते थे, समझ नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे एक माइक लिया, तो बस मतलब जितना बजट नहीं होता था खुद की, तब कमाई तो थी नहीं। अपने पर्सनल पैसों से ही लिया माइक, उसके बाद फिर माइक से वीडियो बनाने लगे। पहले मैं अपने सीन करती थी माइक यूज़ करके, फिर उसको देती थी माइक, फिर वो अपने सीन करता था, फिर बैठ के एडिटिंग करते थे। तो कुछ इस तरह से हम लोग करते थे। लेकिन 2022 में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे अपनी वीडियोस पे भी, और दूसरों की वॉइस कॉपी करने पे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। फिर 2023 में मैंने सोचा कि चलो, 2022 के लास्ट में ही ना मैंने मन्नू के साथ में ना चैलेंजेस वाली वीडियो बनाना शुरू किया, जिस पे बहुत व्यूज़ आते हैं और अच्छे व्यूज़ आने लग गए थे। तो मैंने लोग सोचा कि अब मैं यही स्टार्टअप करूँगी, क्योंकि देखो हर किसी को मेहनत करनी होती है ना, उसके पीछे अर्निंग भी ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा कि अब मैं यही करूँगी, तो मैं चैलेंजेस बनाऊँगी। लेकिन चैलेंजेस में क्या होता है कि ना बहुत सारे रिस्क होते हैं, जिस पे मैंने 2023 में भी अपना ना डेली व्लॉग चैलेंज शुरू किया कि मैं 365 दिन में 365 व्लॉग बनाऊंगी, और मेरा 1 महीने तक तो बहुत अच्छे से व्लॉग बन गया, बहुत अच्छे से व्लॉग बन गया। लेकिन 1 महीने के बाद क्या हुआ, जो मैं चैलेंजेस वीडियो बनाती थी ना मैं मन्नू के साथ में, उन पे एक वार्निंग स्ट्राइक आ गई। तो वार्निंग स्ट्राइक आई तो मेरे को पता नहीं था इतना, क्योंकि देखो अगर यूट्यूब के बारे में आप इतना ज़्यादा नहीं जानते हो ना, तो यूट्यूब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ही वार्निंग स्ट्राइक आई ना जिस वीडियो पर, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि कोई दिक्कत ना हो। और जैसे ही वार्निंग स्ट्राइक आई, उसके 1 दिन बाद मेरी वीडियो पर एक और स्ट्राइक आ गई। और यूट्यूब का क्या रहता है ना कि अगर आपके चैनल पर 3 एक वार्निंग स्ट्राइक और 3 सीरियस स्ट्राइक आ जाती है ना, तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो मेरे चैनल पर 1 स्ट्राइक आ गई, जिससे मेरा चैनल 7 दिन के लिए टर्मिनेट हो गया, और मुझे अपनी 8 से 9 वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर 35,000, 50,000, 40,000 व्यूज थे। मतलब हाईएस्ट व्यूज थे मेरे। और मैं मोनेटाइज भी होने वाला था मेरा चैनल, मैं इतना ज़्यादा पास पहुंच चुकी थी। लेकिन मुझे डिलीट करनी पड़ गई मेरी वो सारी वीडियोस, जिससे मेरा वो एक मतलब बहुत बैक लग गया, बहुत ज़्यादा मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गई थी। मैं एक दिन तो पूरा स्ट्रेस में चला गया कि इतनी आगे आने के बाद इतना पीछे जाना पड़ रहा है। फिर मैंने सारी वीडियोस डिलीट की, मेरे 3600 घंटे पूरे हो चुके थे। 4000 घंटे का टारगेट होता है मोनेटाइज कराने के लिए, 3600 घंटे पूरे हो चुके थे। 400 घंटे रहते थे और खत्म हो गया। मैंने सारी वीडियोस डिलीट करे तो 600 घंटे रह गए, और दोबारा से वो मुझे 4000 घंटे यानी कि 3400 घंटे और करने के लिए इतना हार्ड वर्क करना पड़ा कि 2023 से लेके 2025 आ गया, और 2025 मतलब 2024 के लास्ट में जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। 1.5 साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर जो मैंने ब्लॉगिंग का चैलेंज लिया था ना, मैंने वहीं छोड़ दिया, मेरा मन ही नहीं करता था। कभी कभार कहीं जाती थी तो ब्लॉग बना लेती थी, नहीं तो नहीं बनाती थी, भाई मन नहीं करता ना फिर बनाने का। लेकिन कॉमेडी वीडियोस बना रही थी, लेकिन व्यूज वही 1000 2000। शॉर्ट वीडियोस का व्यूज काउंट तब होता है जब आपका मिलियंस में व्यूज आता है। तो इस तरह का हार्डवर्क मेरा रहा है।
और घर के काम से टाइम निकालना, फिर बच्चे पे भी ध्यान देना, आए गए के साथ निभाना, दुख सुख स्ट्रेस वीडियोस सब बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। सो बहुत मुश्किल रहा है मेरा ये सफर, और अभी भी मुश्किल ही चल रहा है क्योंकि अभी तक सिर्फ मेरी एक ही इनकम आई है। 2022 से लेकर 2000 मतलब मैं बताऊं 2022 से लेकर 2024 2 साल में मेरी कोई इनकम नहीं आई है। और 2021 में भी मैं कभी कभी वीडियो डाल देती थी, लेकिन तब मेरा सीरियस वाला नहीं था, एक आज डाली, एक 2 महीने बाद डाल दी, तो वो सीरियस वाला नहीं था, ऐसे ही फन में डाल दी। लेकिन जब से मैं सीरियसली काम करने लगी हूँ ना, तो मेरी जो पहली सैलरी आई है यूट्यूब की इस चैनल की, वो पिछले महीने आई है। बट मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सकी, मैंने आपको बोला था। और बार बार ना हर कोई ये पूछता है आपकी कितना इनकम करते हो, कितना इनकम करते हो। तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे क्या रहता है ना कि एक $100 आपके इकट्ठे होंगे ना, तभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, बैंक में ट्रांसफर होंगे। और वो जो एक $100 होते हैं ना, $100 वो भी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्लॉगिंग चैनल पर ना CPM RPM बहुत कम रहता है। और दूसरा, मेरा जो चैनल मोनेटाइज हुआ था ना, वो हुआ था मार्च 2024 में। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब नवंबर दिसंबर, मतलब ये आप मानोगे कि, और मेरी जो इनकम आई है ना वो अभी आई है, पिछले से पिछले महीने की, पिछले महीने मतलब अभी आई है। तो ये सोचो कि पूरे साल बाद जाके मेरी इनकम आई है यूट्यूब की। साल में भी $100 नहीं हुए, बहुत मुश्किल होता है। इसके पीछे मुश्किलें क्या है ना कि घर वालों की बहुत सारी बातें सुनने को मिली हैं कि वीडियोस बनाती रहती है, घर के बारे में सब दिखा देती है, कुछ भी राज छुपा नहीं है, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, सब चीजें दिखा रही हो। ऐसे थोड़ी होता है, वो बोल रहे थे, ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, मतलब खुद की मन की जो बात होती है ना, वो दूसरों का नाम लेके बोल देते थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन हर बात को इग्नोर किया है, क्योंकि अगर सोचा था कि करना है करना है करना है तो बस करना है, इग्नोर तो करना ही पड़ेगा। तो बस इग्नोर करते करते जब पहली इनकम हाथ में आई है ना इस चैनल की, तो थोड़ी सी तसल्ली मिली। लेकिन बट ये होता है कि आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो और आपकी इनकम इतनी आ रही है कि आप अपने बेटे की फीस भी नहीं भर पा रहे हो 1 महीने की, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई बहुत कमा रही है, डेली वीडियोस आ रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन नहीं पता भाई यूट्यूब पे इतना अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है। हर रोज पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, हर रोज रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाते हैं, सोच सोच के वीडियो डालनी पड़ती है, कौन सा सॉन्ग डाले ना डाले, कौन सी वॉइस डाले, कभी कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट आने के बाद आधा रिवेन्यू शेयर हो जाता है, बहुत मुश्किल चीजें हैं। बट फिर भी इन मुश्किलों से लड़ते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब भी जाते हैं तो वहां पे भी हमें मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है ना, किसी के प्रेशर में काम करना, एक एक छुट्टी के लिए गिड़गिड़ाना, फिर घर से काम से टाइम निकाल के जाना, सारी चीजें होती है ना मैनेज करना। तो बस वही सोच के करती हूँ कि चलो एक जॉब की तरह ले रखा है, देखा जाएगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा ना कि कभी तो हम अच्छा अर्न भी करेंगे और अच्छा नाम भी कमाएंगे, दोनों चीजें ही चाहिए। सो बस कर रही हूँ। और इसमें पहले तो फैमिली के सारे अगेंस्ट थे, लेकिन मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते थे, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में, और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये होता है कि फैमिली के कुछ मेंबर्स थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, कुछ तो जिन्होंने अगेंस्ट सोच लिया ना भाई ये तो गलत है, वो उनके तो दिमाग को हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, मतलब उसको कुछ क्लैरिफिकेशन देना ही छोड़ दिया, गलत तो गलत, तुम दूर रहो मुझसे। लेकिन पता है मैं एक चीज बता दूं, मेरा वीडियोस बनाना भले गलत लगे, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ ना कि मैं पैसे कमाती हूँ, ले लो तुम भी ले लो, या कुछ भी है, या किसी भी तरह का एक्सपेंस करो, तो वो सब लेने के लिए तैयार है। वो फिर नहीं सोचता कोई कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो वही बात है भैया, जेब में दाने तो कमले भी सियाने, यही बात हो जाती है। अब ना बस मैंने इसलिए इग्नोर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता। लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, मायके में भी स्ट्रगल देखा है, बहुत सारी बातें सुनी है लोगों की, सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा नहीं था जेब में, सिर्फ इसीलिए। और तो अभी मुझे बस ऐसा होता है कि बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ। सो अभी मेन बात करते हैं कि मैं कितना कमाती हूँ इस चैनल से। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं, पर्सनली मेरे 2 चैनल है यूट्यूब पे। एक दूसरा चैनल है निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल के नाम से। वो जो चैनल है वो मेरा है 2021 से मोनेटाइज है, और मैं वहाँ उस पे 2021 से ही अर्न कर रही हूँ।
वो ठीक ठाक है मेरा, ठीक है, वो ठीक ठाक है। लेकिन बात करूँ ब्लॉगिंग चैनल की, ये मेरा अभी जाके मोनेटाइज हुआ और उसकी भी सिर्फ अभी एक पेमेंट आई है। और फेसबुक पे ही थोड़ी बहुत अर्निंग देता है, लेकिन बहुत कम दे रहा है, बहुत कम दे रहा है कि 2 महीने में 3 महीने में जाके उसका थोड़ा बहुत ऐसे होता है ना, एक बूंद पानी निकलता है, इस टाइप की अर्निंग देता है। इंस्टाग्राम कोई भी अर्निंग नहीं देता, 1% भी नहीं देता, ढीला भी नहीं देता, कोड़ी भी नहीं देता। सिर्फ कोलैब्स आ जाती हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा भी मांगते हैं ना, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट, वो उसमें भी रोते हैं भैया, उसमें भी नहीं देना होता उनको उतना, उससे भी कम कर लो, उससे भी कम कर लो, या फिर फ्री में कर दो हर कोई। और पता है आपको क्या है, इंस्टाग्राम पे कोई नहीं जानता हमें, कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन जैसे ही उनको कोई कोलैब करानी है ना, हम तो आपके भाई की तरह हैं, हम तो आपके बहन की तरह हैं, आप तो हमारी बेटी की तरह हैं, बस इस तरह के रिश्ते भी निकल आते हैं। जो दूर दराज तक हमें कोई नहीं जानता था, वो अब रिश्ते भी बनाने लग गए हैं कि हमारे साथ कोलैब कर लो या हमें ऐसे कर लो, मतलब ये चीजें होने लग जाती हैं। सो अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो दुनियादारी है, सभी के साथ है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ अलग होता है, ये तो सभी के साथ है। अगर बात करूँ इस चैनल की अर्निंग की, तो देखो मेरे बेटे की फीस है 10,250 रुपए जाती है, तो मेरे बेटे की फीस भी पूरी नहीं हुई है, इतनी मेरी अर्निंग आई है। मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के खिलाफ हो जाता है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकते हो आप, लमसम बता सकते हो, लगभग बता सकते हो। तो मैं अपने बेटे की 1 महीने की फीस भी नहीं भर पाई हूँ अपने 10-11 महीने की कमाई से, तो मेरी यूट्यूब की इतनी ही कमाई आई है, जो कि सिर्फ अभी एक ही बार आई है। अभी तो ये 10-11 महीने की कमाई एक ही बार आई है, मसे ही $100 बने थे। तो आप ये सोचो कि अब दूसरी बार कब आएगी, मैं उस होप में बैठी हूँ भाई, 10 महीने में आती है, 6 महीने में आती है, 8 महीने में आती है, या कब आती है मुझे नहीं पता। तो मैं इतना ही कमाती हूँ यूट्यूब के इस ब्लॉगिंग चैनल से। मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए भैया कितना कमाती हूँ, कुछ नहीं कमाया जाता, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। हर कोई, एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कि आप लोग मुझे मुल्तानी दीदी के नाम से जानते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे मुल्तानी वीडियोस नहीं देखना चाहते, वो हिंदी देखना चाहते हैं, फेसबुक पे मुल्तानी देखना चाहते हैं, हिंदी नहीं देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे तो डिपेंड करता है कंटेंट कैसा जा रहा है। पहले तो बहुत अच्छा जा रहा था, हर वीडियो मेरी मिलियंस क्रॉस कर जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि वीडियोस में एफर्ट्स में अपने पूरे डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी वीडियोस नहीं चल रही है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला माहौल है, क्योंकि हर कोई क्रिएटर बन रहा है, हर कोई क्रिएटर बन रहा है, और आजकल लोग वही देखना पसंद करते हैं जो वो लड़कियों की गंदी गंदी न्यूड न्यूड सी पिक्चर्स वीडियोस आती है ना, उस पे भर भर के व्यूज आते हैं। लेकिन अगर किसी का टैलेंट है, कोई क्रिएटर है, उस पे कोई व्यूज नहीं आते हैं। तो आजकल ना किसी को, मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की कोई कदर नहीं है, लेकिन हर किसी को बकवास देखना है, हर किसी को बकवास देखना है, क्या ही कर सकते हैं। चलो छोड़ो, हर किसी का अपना इंटरेस्ट है, मैं तो बस अपने मन की बात कह रही थी, कोई भी सीरियस मत लेना। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि बस मेरी इतनी ही कमाई है 10-11 महीने की, कि मैं अपने बेटे की 1 महीने की फीस भी नहीं भर सकती हूँ उससे। बस मैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए और अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो बनाती रहूंगी। अगर जैसे अभी आजकल फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने कर रखा है कि आगे की तरफ नोटिफिकेशन भेज नहीं रहा है, तो लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच नहीं रही, तो ऐसा ही रहेगा तो मैं भी किसी दिन डिमोटिवेट हो जाऊंगी, शायद मैं ना भी बनाऊं। बट प्लीज आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी अच्छी वाली वीडियोस जो होती हैं, जो आपको अच्छी लगती है, वो शेयर किया कीजिए, और कमेंट्स भी कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। सो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि मैं कितना कमा रही हूँ इस ब्लॉगिंग चैनल से, और आप अपना प्यार इस तरह से बनाइए रखिएगा।